everyone. I hope you will be fine. English 201 का लेसन नंबर 3, ठीक है, मैंने फर्स्ट और सेकंड लेसन बनाया हुआ है इसका। आज 3 हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा लेंथी लग रही है कुछ स्टूडेंट्स को, लेकिन मैं आपको बिल्कुल ईजी वे में इसको समझाऊंगी कि आपका टाइम भी सेव हो जाए और आपको इसके अच्छे से समझ भी आ जाए, ठीक है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप मेरिट्स में अच्छे मार्क्स ले सकें, ठीक है। और इसके अलावा मैंने और भी बुक्स के इसी तरह से लेक्चर्स बनाए हैं, हमने शार्ट नोट्स प्रिपेयर किए हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, तो आपको वो भी मिल जाएंगे, ठीक है। जिसने मेरे शॉर्ट नोट्स लेने हैं या फिर ऑनलाइन लेक्चर्स बनवाने हैं किसी भी सब्जेक्ट्स के, वो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा, आप काइंडली वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और काइंडली कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। हम बिना टाइम वेस्ट किए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। रीडर सेंटर्ड राइटिंग, इसमें स्टूडेंट्स आपने जो फॉलो करनी होती है लर्न करने के लिए, आपने रिज्यूमे या फिर लेटर ऑफ एप्लीकेशन लर्न करने के लिए 5 स्टेप्स को आपने फॉलो करना होता है। डिफाइनिंग योर ऑब्जेक्टिव्स, आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स बताने होते हैं, अपनी रीजन बतानी होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लेटर ऑफ एप्लीकेशन लिख रहे हैं या फिर आप कोई भी लिख रहे हैं, एप्लीकेशन लिख रहे हैं या फिर आप कोई भी लेटर लिख रहे हैं, तो सबसे पहले उसकी कोई ना कोई रीज़न होगी, ठीक है। ये नहीं है कि आप बैठे बैठे आपको शौक आया और आपने एप्लीकेशन लिखना शुरू कर दिया, ठीक है, नहीं, उसकी कोई मेन रीज़न होगी। या फिर आप किसी को भेज रहे हैं कोई लेटर, कोई खत भेज रहे हैं, तो उसके पीछे एक रीज़न होगी, कुछ आपने बताना होगा, ठीक है। ये नहीं कि वैसे ही आप ब्लैंक पेपर उठाएंगे, उसे रैप करके वो उसे भेज देंगे, ठीक है। ये तो एक अनएथिकल हरकत होती है, ठीक है, इस तरह आप नहीं कर सकते। तो इसी तरह उसके कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं, ठीक है। तो वो आज हम आपके सामने रखेंगे, ठीक है। ड्राफ्टिंग है, रिवाइजिंग है, ये 5 इसके स्टेप्स हैं, इनके नेम आप लोगों ने याद कर लेने हैं, ठीक है। चार्ट नोट में सिर्फ मैंने वही चीज़ें की हुई हैं मेंशन जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हर बुक के शार्ट नोट्स प्रिपेयर हुए हैं, अगर किसी को चाहिए तो वो ले सकते हैं, उससे आपकी 100% प्रिपरेशन हो जाएगी। डिफाइनिंग योर ऑब्जेक्टिव्स, द फर्स्ट एक्टिविटी जो होती है राइटिंग की, वो डिफाइनिंग करना होता है अपने ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का मैंने आपको बता दिया कि आपने क्या क्या डिफाइन करना होता है, ठीक है। टू टेक द रीडर सेंटर्ड अप्रोच, यू नीड टू लुक एट 3 थिंग्स। कहता है अगर आपने रीडर सेंटर्ड अप्रोच तक पहुंचना है तो आपको 3 चीज़ें का ख्याल रखना है कि फाइनल रिजल्ट इसका क्या होगा। पीपल हु विल रीड योर कम्युनिकेशन, जो लोग आप लोगों की जो लेटर है वो या फिर एप्लीकेशन है वो पढ़ रहे हैं, तो वो किस तरह से होगा, वो कौन से लोग हैं, ठीक है। द स्पेसिफिक वे यू वांट योर कम्युनिकेशन टू इफेक्ट द पीपल, के वो स्पेसिफिक वे जिससे जो लोग हैं वो किस तरह से इफेक्ट करता है आपने जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो इन द फर्स्ट स्टेज में आपने अट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। आपने लोगों को कैप्चर करना होता है कि वो आपकी चीज़ें पढ़ें, ठीक है। आप जब भी कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको बोलते हैं ना कि आपने इंट्रो जो है ना वो बहुत अच्छा लिखना है, ताकि आप कैप्चर कर सको उसे अगले बंदे को, ठीक है, तो वो आपको अच्छे मार्क्स दे सके। आगे, टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट स्टेज, इमेजिनरी पोर्ट्रेट ऑफ द पर्सन गोइंग थ्रू योर रिज्यूमे। कहता है एक आपने इमेजिन करना है कि एक इमेजिनरी पर्सन है जो आपका गोइंग थ्रू कर रहा है कोई भी रिज्यूमे जो आपने लिखा हुआ है, ठीक है। अगेन द सेकंड स्टेज ऑफ रिक्रिएटिंग, यानी जो एम्प्लॉयर्स होगा वो केयरफुली सिक्योरिटाइजिंग करेगा द क्वालिफिकेशन ऑफ द मोस्ट प्रोमिसिंग एप्लीकेंट्स, ठीक है। इसमें विजिट होगा कैंडिडेट का अपना एम्प्लॉयर वर्क प्लेस पे, ठीक है। सेकंड स्टेज में हमारे पास क्या होता है, रिज्यूमे इंक्लूड्स मैनेजर ऑफ द डिपार्टमेंट, कि आपने रिज्यूम करना है कि आप मैनेजर ऑफ द डिपार्टमेंट को लिख रहे हैं जो कि वर्क कर रहा है वहाँ पे, ठीक है। फिर आपने इमेजिन करना है अपने रीडर को कि आपका रीडर जो है वो कौन है, ठीक है। आप कोई भी इमेजिन कर सकते हैं रीडर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी रीडर को लिख रहे हैं, जैसे मैं अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को लिख रही हूँ, तो मैं उससे मैं इमेजिन करूँगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वो कोई भी रीडर हो सकता है आपका पढ़ने वाला, ठीक है। आगे स्टूडेंट्स आपने डिसाइड करना है यू वांट योर रिज्यूमे टू इफेक्ट योर रीडर, कि आपके रीडर पर क्या इफेक्ट डालेगा, ठीक है। इसके लिए आपने 2 चीज़ें याद करनी है, ये आप लोगों ने स्टूडेंट्स रट लेनी है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे शार्ट में, ठीक है, तो आप लोगों ने ये याद करना है।
आगे स्टूडेंट्स इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, जो चीज़ें सिर्फ मैं आपको करवा रही हूँ वही आप लोगों ने करनी है। ये सारी क्वेश्चनिंग है। आगे प्लानिंग पे हम आ जाते हैं। प्लानिंग में स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, प्लान करते हैं हम चीज़ों को, तो हमने किस तरह से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है, किस तरह से अपने मटेरियल को लेके चलना है। ठीक है, अब ऐसे है, अगर हमने एक लिखना होता है तो उसका एक प्रॉपर वे होता है। जैसे ऐसे लिखना है, हमने उसका स्टूडेंट्स पहले इंट्रो देंगे, फिर उसकी मेन बॉडी लिखेंगे, फिर उसका कंक्लूजन लिखेंगे। ये नहीं हम कर सकते कि हम पहले उसकी मेन बॉडी लिख दें या फिर पहले उसकी कंक्लूजन लिख दें और मेन बॉडी जो उसके लास्ट पे लिख दें या फिर उसको इंट्रो लास्ट पे लिख दें। हमने चीज़ों को ऑर्गेनाइज तरीके से लेके चलना होता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। यही इसमें बताया गया आपको सारा, आपने इसको जस्ट रीड आउट करना है। ठीक है, एमसीक्यूज में आ सकते हैं, आपने इसको भी रीड करना है, ये भी एमसीक्यूज के लिए है। प्लानिंग का मैंने आपको कंसेप्ट दे दिया, अगर आ गया तो आपने यही लिखना है कि ऑर्गेनाइज किस तरह के से हम करें मटेरियल को। आप मटेरियल को ऑर्गेनाइज करने के तरीका है। ठीक है, कि आपने किस तरह से मटेरियल को ऑर्गेनाइज करना है। इसमें फंक्शनल रिज्यूमे है, कन्वेंशनल रिज्यूमे और नॉन कन्वेंशनल रिज्यूमे है। अच्छा, फंक्शनल रिज्यूमे का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कि आपने सारी इसकी डेफिनेशंस याद करनी है, कि आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं साथ साथ में हाईलाइट करवा रही हूँ। मेरे शॉर्ट नोट्स में भी ये चीज़ें हाईलाइट्स हैं, और उसके अलावा एमसीक्यूज सब कुछ मैं हाईलाइट साथ साथ ही कर देती हूँ अपने नोट्स में। सम इंडिविजुअल जो होते हैं चूज टू ऑर्गेनाइज अ सबस्टेंशियल पार्ट ऑफ देयर रिज्यूमे अराउंड देयर अकम्पलिशमेंट एंड एबिलिटीज। कहता है फंक्शनल रिज्यूमे वो होता है जो मेन पार्ट हो किसी भी रिज्यूमे का। ठीक है, उसे हम फंक्शनल रिज्यूमे कहते हैं। आगे कन्वेंशनल रिज्यूमे होता है, यू कैन प्रोवाइड द डिजायर्ड प्रोमिनेंस बाय प्लेसिंग द नेम एंड प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव। इसमें आप लोग ऑब्जेक्टिव्स अपने डालते हैं। ठीक है, आगे नॉन कन्वेंशनल रिज्यूमे में क्या होता है, स्टेटिंग करते हैं योर प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव, यू शुड ऑर्गेनाइज योर रिमेनिंग मटेरियल। जो भी आपका रिमेनिंग मटेरियल रह जाता है, यानी बचा कुचा जिसे आप कहते हैं, वो आप इसमें डाल देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, वही आप इसका वही हिसाब समझे। फंक्शनल रिज्यूमे जो होगा वो आपका इंट्रो पार्ट होगा, कन्वेंशनल जो होगा वो आके आपके मेन बॉडी होगी जिसमें आप आर्गूमेंट देंगे, और कंक्लूजन जो होगी वो आपका नॉन कन्वेंशनल होगा, यानी कि आप जो ऊपर चीज़ें बयान की उसे के नीचे रैप कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको इस तरह इजी एग्जांपल दिए मैंने, आपको इस तरह इजी समझ आ गया होगा। आगे ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग कौन सी होती है, ड्राफ्टिंग आप प्लान करते हैं। ठीक है, यानी ड्राफ्टिंग आप करते हैं, यानी आइडियाज़ को जो है कम्युनिकेट करते हैं, आउटलाइन बनाते हैं उसकी। ठीक है, उससे हम ड्राफ्टिंग कहते हैं। जब आप ऐसे कोई भी लिखते हैं उसके पॉइंट्स बनाते हैं पहले। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, ड्राफ्टिंग कहलाता है। ठीक है, यही इसका स्टूडेंट्स मेन बस इसका ऑब्जेक्टिव है। ये जैसे फॉर एग्जांपल ड्राफ्टिंग की गई है। ठीक है, ये आपको एग्जांपल्स दी गई हैं। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को समझ आई होगी जो भी है। आगे हम लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करें, सॉरी 4 डिस्कस करेंगे आने वाले ऑडियंस एनालिसिस। ठीक है, तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो स्टूडेंट्स तो आप पूछ सकते हैं। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।